नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। लेट्स डिकोड के आज के इस एपिसोड में आइए चर्चा करते हैं एनसीपी के भविष्य की। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी में एक बहुत बड़ा शून्य निर्माण हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। लेट्स डिकोड में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर एनसीपी की कमान किसके हाथ में होगी, कौन होगा एनसीपी का असली उत्तराधिकारी। कई सारी हलचल हो गई है, मैं आपको एक एक करके इस पूरे एपिसोड को डिकोड करता हूँ। सबसे पहले एक तरफ अजीत पवार के निधन के बाद उनका पूरा परिवार, जिसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, दोनों बेटे पार्थ और जय, ये शोकाकुल हैं। अभी निधन को कुछ ही घंटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ जैसे कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके ये चिट्ठी सौंपी कि जो भी पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे वे उन्हीं की पार्टी के पास रहे, यानी एनसीपी के पास ही रहे। उनके पास 3 अहम पोर्टफोलियो थे और 2 अलग पोर्टफोलियो का अतिरिक्त कार्यभार था। एनसीपी चाहती है कि ये पांचों पोर्टफोलियो एनसीपी के पास ही रहे, जिसको लेकर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। खुद बीजेपी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के एकनाथ शिंदे को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। इस बात में कहीं कोई अड़चन दिखाई भी नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अगर हम जनता की भावनाओं की बात करें तो जनता शायद यही चाहती है कि पार्टी की कमान सुनेत्रा पवार के पास जाए, क्योंकि वही इसकी असली उत्तराधिकारी हैं। कहीं न कहीं अजीत पवार गुट के कई सारे बड़े नेता भी यही चाहते हैं कि चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हों, छगन भुजबल हों, हसन मुश्रीफ हों, सुनील तटकरे हों या जो कोई भी। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, ऐसे में इसमें अलग अलग राय निकल के आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि सुनेत्रा पवार जो है उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन एक खेमा कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त रखा जाए और उन्हें सिर्फ उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे वही पोर्टफोलियो सुनेत्रा जी को दी जाए। लेकिन पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, तो इसको लेकर के जो नाम सबसे ज्यादा तेज चल रहा है वो नाम है प्रफुल्ल पटेल का। ऐसे में प्रफुल्ल पटेल जो कि पार्टी के कार्याध्यक्ष हैं, कहीं ना कहीं शायद वो भी चाहते हैं जानकारों के मुताबिक कि पार्टी की कमान उनके पास ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार का जो गुट है वो ये नहीं चाहता कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, इतना बड़ा किया, वो पार्टी की कमान प्रफुल्ल पटेल के हाथ में चला जाए। कहीं ना कहीं शरद पवार और सुप्रिया सुले ये चाहते हैं कि एनसीपी पार्टी उन्हीं के पास रहे और यही वजह है कि अब पार्टी के मर्जर की बात सामने आ गई है। आप देखेंगे कि खुल करके शरद पवार की पार्टी के जितने जो नेता हैं वो अब सामने आकर के पब्लिकली ये ओपिनियन दे गए हैं कि अजीत पवार ने कहा था कि दोनों पार्टी विलय हो जाए, एक यूनाइटेड एनसीपी बन जाए। लेकिन ऐसा कोई भी बयान अब तक अजीत पवार के खेमे से सामने नहीं आया है। अजीत पवार का खेमा इस पर चुप्पी साधे हुआ है। कहीं ना कहीं जो शरद पवार खेमे के जितने जो नेता हैं वो पहले भी ये चाहते थे, जब पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी तब भी वो चाहते थे कि वो सत्ता में रहें, वो अजीत पवार के साथ रहें, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहेंगे तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर पाएंगे, लोगों का काम कर पाएंगे। लेकिन तब कहीं ना कहीं शरद पवार की बात उन्हें सुननी थी, वो उन्हें क्रॉस नहीं कर सकते थे, इसलिए कई सारे नेता शरद पवार के साथ आए। लेकिन जब आज अजीत पवार हमारे बीच नहीं है तो शरद पवार गुट के कई नेता इस मौके की तलाश में वो चाहते हैं कि एक बार फिर से दोनों पार्टी यूनाइटेड हो जाएं, वो एनडीए का हिस्सा बन जाए ताकि फिर से वो पावर में आ जाए। कहीं ना कहीं शरद पवार और सुप्रिया सुले भी शायद यही चाहते हैं कि जिस पार्टी को पवार फैमिली के नाम से जाना जाता था वो प्रफुल्ल पटेल के हाथ में ना चले जाए। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अब धीरे धीरे खबरें जो है जानबूझ करके बाहर निकाली जा रही हैं, जिसमें पवार खेमे के ही नेता सामने आकर के ये बात कर रहे हैं कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों पार्टी एक हो जाए। वो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं, लेकिन उस बात के गवाह अगर वो हैं तो आखिर अजीत पवार गुट के कोई भी नेता सामने आकर के बात क्यों नहीं कह रहे। तो ये रहा एक पक्ष कि आखिर विलय को लेकर के कहानी क्या है। विलय को लेकर के यही बात बताई जा रही है कि दोनों पार्टी की मर्जर की जो कहानी है वो 8 फरवरी को तय होना था। ये 8 तारीख क्यों आई, क्योंकि जिला परिषद के जो चुनाव हैं वो इस समय तक खत्म होने थे और जब जिला परिषद के चुनाव खत्म हो जाएंगे तब महाराष्ट्र में अगले 3-4 साल कोई चुनाव नहीं है। बीएमसी के चुनाव हो चुके हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्टियों का अब मर्जर हो जाता है तो उन्हें कोई सियासी नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि इससे फायदा ही होगा। और यही वजह है कि विलय की बात, मर्जर की बात अब सामने की जा रही है। लेकिन मर्जर की बात जिसने सबसे ज्यादा की, जो इसको वाकई में अगर चाहते थे, वो थे अजीत पवार। वो अब इसके हमारे बीच में नहीं है, तो आखिर सच क्या है ये किसी को नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ जो एक खेमा है जो प्रफुल्ल पटेल को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें सुनील तटकरे शामिल हैं, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल हैं, वो नहीं चाहते कि ये पार्टी फिर से इसका मर्जर हो।
वे नहीं चाहते कि फिर से इस पार्टी के ऊपर पवार परिवार का दबदबा हो। वे नहीं चाहते कि शरद पवार और सुप्रिया सुले इसमें आए। इसलिए वो लगातार इस बात को पुश कर रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी सीएम पद जो है वो सुनेत्रा जी को मिले, इसको लेकर के है। ऐसे में अगर इसमें आगे संभावनाएं क्या बनती हैं, लेट्स डिकोड में आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आगे की जो तस्वीर है वो कैसे दिखाई दे सकती है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, जो अलग अलग जानकारों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं उसमें यही है कि सबसे पहले सुनेत्रा पवार जो है उन्हें राज्य का डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। उसके साथ में जो जो पोर्टफोलियो अजीत पवार के पास थे वो तमाम पोर्टफोलियो सुनेत्रा पवार को दिए जा सकते हैं। लेकिन सुनेत्रा पवार मौजूदा वक्त में राज्यसभा की सांसद हैं, तो उन्हें वो अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर वो अपनी जगह खाली करती हैं तो वो जगह किसे दी जाए, तो वो जगह पार्थ पवार को दी जा सकती है, उनके बड़े बेटे, जिन्होंने इससे पहले चुनाव में अपना हाथ आजमाया था लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं लगी। तो ऐसे में पार्थ पवार के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, एक लॉन्च पैड तैयार किया जा सकता है और उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनना है तो उन्हें चुनाव भी शायद लड़ना पड़ सकता है। और ऐसे में चूंकि अजीत पवार बारामती सीट से एमएलए हैं, वो सीट अब खाली हो चुकी है, तो वहां पर जो बाई इलेक्शंस होंगे उस उपचुनाव में सुनेत्रा पवार को उतारने की मैदान में पूरी तरीके से पार्टी की तैयारी है। और ऐसे में जिस तरीके का जो सिंपैथी हम कहते हैं वो सिंपैथी अगर सुनेत्रा जी के साथ है तो उनका जीतना लगभग तय है, इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं। तो सुनेत्रा पवार जो है वो बारामती की आगे की जो विरासत है वो चुनाव जीत करके अपने पास रख सकती हैं और चुनाव जीतने के बाद वो महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन के उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो इससे ये बात साफ हो गई कि संभावनाएं जो दिखाई देगी उसके मुताबिक हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एनसीपी की बैठक हो जिसमें तमाम विधायक दल के नेताओं को बुलाया जाए, सबसे पहले वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को चुने। दूसरा शायद वो ये फैसला लें कि पार्टी के विधायक दल की नेता सुनेत्रा पवार हों जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। वो ये फैसला लें कि पार्थ पवार को राज्यसभा में भेजा जाए और वो ये भी फैसला लें कि बाय इलेक्शन सुनेत्रा पवार ही जो है वो चुनाव लड़ें और जीत करके आए। ये 4 फैसले जो है पार्टी ले सकती है। इससे एनसीपी का आगे का जो भविष्य है वो एक तरीके से तो साफ हो सकता है, लेकिन क्लियर हो सकता है, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन वो एक गुट के लिए जो कि अजीत पवार गुट है। अब यहीं पर एंट्री हो गई है दूसरे गुट की, यानी शरद पवार गुट की। शरद पवार गुट के साथ जितने जो एमएलए हैं, उनके साथ दूसरे जो कार्यकर्ता हैं और खुद पवार और सुप्रिया सुले, अगर जानकारों की माने, सूत्रों की माने, तो लगातार वो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, वो नहीं चाहते कि ये पार्टी अब उनके हाथ से खिसक जाए। पार्टी जो है जिला परिषद के चुनाव में एक साथ अलायंस करने की बात पे चर्चा कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि पुणे के और पिंपरी चिंचवड़ के महानगर पालिकाओं के चुनाव में किया गया था। दोनों ही पार्टियां एक ही चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं, वो है घड़ी का चुनाव। क्योंकि जो तुतारी का चुनाव शरद पवार के साथ था उसकी बहुत ज्यादा पहचान ग्राउंड लेवल पर बन नहीं पाई। तो एक तरफ जिस तरीके से ये भी चर्चा चल रही है कि जो चुनाव अब आने वाले जिला परिषद के चुनाव, उसमें खास तौर से जो है एक साथ मिलकर के अलायंस के तौर पे जो है चुनाव लड़ा जाए। तो अलायंस अपनी जगह पे है, जिसकी चर्चा सुनील तटकरे कर रहे हैं इस तरफ से, और दूसरे पक्ष से जयंत पाटिल जैसे जो बड़े नेता है वो चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आ गई, क्योंकि अगर ये जो चुनाव होंगे दोनों ही पार्टियां अलायंस में लड़ेंगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलायंस एक अलग चीज है और मर्जर एक अलग चीज है। तो दोनों पार्टियों का अलायंस निश्चित तौर पर होगा, जैसे कि हमने पहले के चुनाव में देखा, चाहे वो महानगर पालिकाओं के चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, तो दोनों पार्टियों का अलायंस तय है। अब विलय जो है वो होगा या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। लेट्स डिकोड में आज हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विलय के ऊपर एक बड़ा संकट क्यों है। विलय पर संकट इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि शरद पवार खेमा चाहता है कि विलय हो जाए और उनकी सियासी जमीन, उनका सियासी अस्तित्व टिक जाए। एक बड़ा खेमा ये भी जानता है और चाहता है कि अगर दोनों ही पार्टियां, दोनों ही एनसीपी एक साथ आ जाती हैं तो महाराष्ट्र में उनकी ताकत पहले के जैसे वापस बढ़ सकती है और इसलिए उन दोनों को साथ में आ जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार खेमे में एक खेमा ऐसा भी है जिसमें प्रफुल्ल पटेल, जैसे कि आपको मैंने बाकी नाम नेताओं के बताए, वो खेमा नहीं चाहता कि इसकी विरासत फिर से परिवार के पास जाए, पवार फैमिली के पास जाए, और वो ये विरासत अपने पास रखना चाहता है, प्रफुल्ल पटेल को इसकी कमान देना चाहता है। लेट्स डिकोड में एक चर्चा ये भी हम करेंगे कि किस तरीके से जो करीबी हैं, जो सूत्र हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो इससे किसका फायदा होगा। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का तो फायदा होगा, लेकिन क्या इससे निजी तौर पर प्रफुल्ल पटेल और दूसरे जो बड़े नेता हैं उनका भी फायदा होगा? क्योंकि जितनी पकड़ प्रशासन पर अजीत पवार की थी, क्या उतनी मजबूत पकड़ सुनेत्रा पवार की होगी? अगर उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होगी तो उनकी जगह पर किसका इस पार्टी पर होल्ड होगा, किसका कमांड होगा, किसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब जानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इशारा जो है एक्सपर्ट्स इसी तौर पे कर रहे हैं कि अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन जाती हैं तो ज्यादातर जो पावर है, जो रिमोट कंट्रोल है, जो कमांड सेंटर है, वो दूसरे बड़े नेताओं के पास जा सकता है। लेकिन अगर यही दोनों पार्टियों में विलय हो जाए तो शायद ये जो कंट्रोल है ये डिवाइड हो सकता है।
अगर ये दोनों ही पार्टियों का विलय हो जाए तब आगे सिचुएशन क्या बनेगी, लेट्स डिकोड में आइए अब इस बात पे भी चर्चा करते हैं। तो अगर दोनों पार्टियों का विलय हो जाता है तो एक बात तो साफ है कि शरद पवार ये साफ कर चुके हैं कि 2 अप्रैल को उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो खत्म होने वाली है, जिसके बाद वो पूरी तरीके से राजनीति से वो एक रिटायरमेंट ले सकते हैं और इसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल शायद ना रहें। सुप्रिया सुले भी ये कह चुकी हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो दिल्ली की राजनीति में ज्यादा है, वो संसद में ही काम करना चाहती हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में इतने प्रखर रूप से नहीं आना चाहती। प्रफुल्ल पटेल भी यही चाहते हैं कि वो दिल्ली में ही राजनीति करें, वो जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में ना आए। तो अगर दोनों का विलय भी हो जाता है तब भी उसी सूरत में सुनेत्रा पवार के डेप्यूटी सीएम बनने की जो चांसेस हैं वो लगभग तय माने जा रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़े सवालों का अगर मैं आपको जवाब दूं तो ये आने वाले दिनों में ये बात तय हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन पूरे विषय पर जहां मीडिया में चर्चा हो गई है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो गई है, मंत्रालय तक नेता पहुंच गए, लेकिन क्या इस बारे में खुद सुनेत्रा पवार जी को कुछ पता है? तो जो जानकारी हमें मिल गई है उसके मुताबिक सुनेत्रा पवार को अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। पार्थ पवार और जय पवार को इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये तीनों ही परिवार के सदस्य शोकाकुल हैं, अपनी जो अंतिम विधि से जुड़े हुए जो अलग अलग संस्कार हैं उसमें बिजी हैं। ऐसे में आने वाले 24-48 घंटों में जो पार्टी के नेता हैं वो जाकर के इनसे चर्चा करेंगे, उन्हें मनाएंगे। अगर वो ये फैसला लेती हैं सुनेत्रा पवार खुद और वो तय करती हैं तभी ये तमाम जो सूरत हाल है वो साफ हो पाएगा, तभी ये जो बातचीत हम कयास लगा रहे हैं ये तस्वीर साफ हो पाएगी। ऐसे में अगर मैं आपको लेट्स डिकोड में इसे डिकोड करते हुए अपना फाइनल अगर हम इसके बात करें, अगर हम क्लाइमेक्स की ओर, तो जो तस्वीर नजर आएगी अगले कुछ दिनों में वो यही आएगी कि शायद सूत्रों की अगर माने तो पार्थ पवार जो है वो राज्यसभा के सांसद बन जाए, विधायक दल का नेता जो है वो सुनेत्रा पवार को चुना जाए और उन्हें इसके साथ ही साथ बारामती का बाय इलेक्शन चुनाव जो है वो लड़ाया जाए जिसमें वो जीत जाएं, जिसके बाद वो उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी और शायद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रफुल्ल पटेल बन जाए। यहाँ तक तो तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों का मर्जर होगा या नहीं होगा इस पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि दोनों के बीच में आपसी मतभेद है। लेकिन इसका तोड़ है शरद पवार के पास। शरद पवार अगर खुद सुनेत्रा पवार को कह देते हैं कि इस पार्टी का विलय होना चाहिए तो शायद सुनेत्रा पवार उस बात को मना नहीं कर पाएंगी, और चाहे प्रफुल्ल पटेल या दूसरे कितने भी जो खेमे हैं वो अपनी कितनी भी ताकत लगा लें, इनका जो कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा। और ऐसे में अगर शरद पवार ने खुद ने अगर कह दिया तो दोनों पार्टियां शायद एक साथ उनका विलय भी हो जाएगा। तो ऐसे में हमें इंतजार करना है वक्त का। कुछ समय के बाद अपने आप तस्वीरें चीजें जो साफ हो जाएंगी। जिस तरीके से सूत्र और हमें अलग अलग जो एक्सपर्ट्स जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सरकार में और महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े उथल पुथल देखने मिल सकते हैं। लेट्स डिकोड में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी और दूसरे ज्वलंत विषय पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।